This is gonna be a revised notice for online counseling in Dr. H.S. Gore University. So this is gonna be very important for all of us regarding the online counseling. According to this is to inform that the revised date of the start of counseling of admission in the university is 19/11/2021. बेसिकली जो यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो 19/11/2021 19 नवंबर से स्टार्ट होना है और इसकी लास्ट डेट 25 नवंबर है. सो कीप इट डूइंग एंड डू इट रैपिडली. इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है द काउंसलिंग विल बी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स ओनली. दिस काउंसलिंग विल नॉट बी फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स. ये जो काउंसलिंग है ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है. पीएचडी वालों के लिए ये काउंसलिंग नहीं है. द लिंक फॉर यूजी पीजी ऑनलाइन काउंसलिंग इज़, ये जो यूजी पीजी की काउंसलिंग के लिए जो लिंक प्रोवाइड उन्होंने कराई है वो ये है, आप देख सकते हैं. इफ़ यू आर एन एमपी ऑनलाइन पोर्टल क्लिक सर्विसेज एंड देन क्लिक लिंक हैंड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट. बेसिकली जब अगर आप एमपी ऑनलाइन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये इसके लिए आप सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके जो लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है वहाँ से आप इसको अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं एमपी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू. Kindly click above for registration on online counseling portal 19/11/21 and fill the form, give your choices and pay the required portal fee for each code. बेसिकली आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर यूजी के लिए तो आपको एक रिक्वायर्ड फ़ी पोर्टल भी पे करना, आपको चॉइसेस फिल करनी है फर्स्टली आपको, और देन उसके बाद आपको एक रिक्वायर्ड फ़ी भी उनको एक सिक्योरिटी के रूप में पे करना है कि आपने पोर्टल के थ्रू आपने ऐसे इसको किया, एक प्रोसीजर फॉलो की और उसके थ्रू आप एक फ़ी पे करेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल रहेगा और सिक्योर, और एक यूनिवर्सिटी के लिए भी एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड के थ्रू उनके पास एक ऑप्शन रहेगा. इसका जो फोर्थ पॉइंट है द कट ऑफ टेस्ट स्कोर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन काउंसलिंग पोर्टल इज़ 40. बेसिकली जिन भी बच्चों के मार्क्स 40 के अबव आए हैं वो इसमें पार्ट ले सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट है इसका एप्लीकेंट्स हु आर सीकिंग एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू ऑफ मैक्सिमम 30 मार्क्स. द कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल डिसाइड द डेट एंड टाइम टू इंटरव्यू एंड द सेम विल बी अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट. अगर कोई पीएचडी वाला बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर उसने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो उसका 30 मार्क्स का इंटरव्यू कराया जाएगा जिस भी डिपार्टमेंट से वो पीएचडी प्रोग्राम्स करना चाहता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन उसको उस डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी की हेड के द्वारा भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपका उसका डेट टाइम प्रोसीजर आपको कैसे फॉलो करना है. और उसके लिए इन्होंने लिंक, ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसका लिंक भी प्रोवाइड कराई गई है. ठीक है. 6 पॉइंट है दोज एप्लीकेंट्स ऑफ पीएचडी प्रोग्राम हु क्वालिफाइड नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन शैल हैव टू अपीयर इन द सेम इंटरव्यू एज इन पॉइंट ऑफ 5 ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स. जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका 30 मार्क्स का इंटरव्यू कराया जाएगा. लेकिन जो बच्चे जिनका यूजीसी नेट है और उसमें एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनका 100 मार्क्स का इंटरव्यू प्रोवाइड कराया जाएगा. और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इससे कंसर्न से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे थ्रू द वेबसाइट. और अगर आप इनसे टच में हैं या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट जा सकते से आपको हेड के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी. फिर 6 पॉइंट है फिर इसकी नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली एवरी डे फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू. द इंटरव्यू मे एन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड एज इंस्ट्रक्टेड बाय द कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑन वेबसाइट. पीएचडी प्रोग्राम्स के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो कंसिस्टेंटली रेगुलरली बेसिस पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहें, जिससे कि आपको वहाँ से आपके इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेशन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम है जिन पे आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रोवाइड कराई जाएगी. फिर देन इसका 5th पॉइंट है कि फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स में भी रिक्वायर्ड. 5th में आपको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको यहाँ पे लेके आना है, में अपलोड करना है बेसिकली ऑन द वेबसाइट फॉर काउंसलिंग. ऑप्शन ए मार्कशीट ऑफ 10th 12th क्लास, ग्रेजुएट मार्कशीट फॉर पीजी मार्कशीट फॉर पीएचडी. 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, और अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 10th 12th की मार्कशीट, अगर पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यूजी की मार्कशीट, और अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पीजी की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है.
फिर ऑप्शन बी है कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट वेयर एवर नीडेड। आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है जैसे जैसे यहाँ पे आवश्यक हो। इसके यहाँ पे वेर एवर नीडेड का मतलब ये है कि जो डिफरेंट सिचुएशन, मतलब जैसे ओबीसी है तो उसके लिए तीनों सर्टिफिकेट बनते हैं, लेकिन जनरल के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में दिया रखा है कि वेयर एवर नीडेड, ठीक है। और जैसे जैसे वहाँ पे आवश्यकता पड़ी उस हिसाब से आप उसको वहाँ लगा सकते हैं। फिर सी पॉइंट है इसका, टीसी माइग्रेशन में बी गिवन लेटर आफ्टर एडमिशन इफ़ नॉट अवेलेबल। इसमें ये दिया गया है कि टीसी माइग्रेशन अगर आपके पास एट दिस टाइम अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो एडमिशन के टाइम पे आप इसको दे सकते हैं। फिर डी ऑप्शन है कि सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, एनएसएस, आर्मी पर्सनल एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एटलीस्ट 40%। सर्टिफिकेट अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है, या फिर आर्मी पर्सनल से बिलोंग करते हैं, आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, तो उस कंडीशन में अगर आप उस कोटे से बिलोंग करते हैं तो या उस कोटे के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में एटलीस्ट उसको उन्होंने 40% यहाँ पे वो रखी है पात्रता कि आपके पास 40% उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40% से ज़्यादा उनका सर्टिफिकेट में होना चाहिए। फिर देन ई है इसका पॉइंट, वो है गैप सर्टिफिकेट इफ डिसकंटिन्यू एजुकेशन फॉर सम टाइम। गैप सर्टिफिकेट उस कंडीशन में अगर आपने अपना एजुकेशन ब्रेक की होगी, मान लो ग्रेजुएशन के बाद या 10th के बाद 12th के बाद आपने 1-2 साल का ब्रेक लिया, या ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल का ब्रेक लिया हो, तो उस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। 6 पॉइंट है इसका, एप्लीकेशन हिमसेल्फ और हिमसेल्फ shall be responsible for missing the registration on counseling portal within the prescribed time limits. The university will not be responsible for such delay caused by any means or reasons. Basically अगर आप रजिस्ट्रेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन मिसिंग हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए, तो उस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन अगर डिक्लाइन हो गया तो उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आपको खुद कंसिस्टेंटली उसको चेक करना होगा और एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में उसको भरना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा कि जिससे आपको कोई फ्यूचर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और उसके फाइनल सबमिशन के बाद ही आप सेटिस्फाइड हों, या फिर और उसकी जो स्टेटस है वो जो कंसिस्टेंटली उसको चेक करते रहें। इसका 7th पॉइंट है, if any applicants who want to edit, change with the earlier information given in the form may send at the email admission@dhsgsu.edu.in। अगर आपने आपके फॉर्म भरते समय आपसे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन गलती से डल गई, तो उस कंडीशन में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर बदलवाना चाहते हैं तो आप एक admission@dhsgsu.edu.in पर मेल कर सकते हैं और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई उससे रिलेटेड आपके पास जो कुछ प्रेस्क्राइब्ड डेटा वो फॉर्म हो, जैसे कि मान लो जैसे कि आपका नेम गलत हो गया तो आपकी जैसे 10th की मार्कशीट में जो नेम होगा वही वहाँ पे लगेगा, तो आप 10th की मार्कशीट वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं, या फिर कुछ और गलत हो गया तो उस कंडीशन में अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको सारी प्रोवाइड करेगी फ्रॉम प्रोफेसर दिवाकर शुक्ला, कोऑर्डिनेटर एडमिशन सेल। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराया। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 9425 437203। थैंक यू।